Hi everyone, how are you all? This is Simran Kumar. Presently, I'm working in State Bank of India. आज इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट करंट अफेयर। बैंकिंग एग्जाम में जो मेंस में अगर कोई मेजर रोल प्ले करता है, जो सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स का जो क्वेरी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि करंट अफेयर्स जो होते हैं कब से हम प्रिपेयर करें, करंट अफेयर कितने महीने का होता है एंड करंट अफेयर के किस तरीके से हम नोट्स बनाएं, किस तरीके से हम रिवाइज करें। इस सारे क्वेश्चन जो है उन सभी का रिप्लाई मैं इस वीडियो में दूंगी। और आगे इस वीडियो में मैं अपने कुछ नोट्स भी शेयर करूंगी जो मैंने जब मैं तैयारी कर रही होती थी, किस तरीके से मैं पढ़ाई किया करती थी, किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये देखिए, ये मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं। जो डेट है आप देख सकते हैं इसमें 4 मई 2024। ये मेरे जो है डेली जिस तरीके से मैं नोट्स राइट करती थी पहले, अभी एग्जैक्टली मैं उसी तरीके से राइट करती हूँ। अभी भी मैं जो है करंट अफेयर पढ़ा करती हूँ और उसी शेड्यूल को फॉलो करती हूँ जिस शेड्यूल को मैं प्रिपरेशन से पहले किया करती थी। तो सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले हम डेट लगा लेते हैं। अगर डेली का करंट अफेयर का हम देखेंगे कि 4 मई का है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ये 5 मई का है, देन उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे 6 और 7 मई का है। इस तरीके से यहाँ पे जो है डेट लगा लिया करती थी और हाईलाइट होती थी डेट को। किसी भी अगर आप किसी रेड पेन से या ब्लैक पेन से करोगे तो आपके पास में हाईलाइट रहेंगे। उसके बाद में क्या होता था, और ये जो सारे नोट्स बनाए हुए हैं ये अड्डा से बनाए हुए हैं, देखना है। सबसे पहले मैं क्या करती थी, डेली बनाती थी, उसके बाद में एक ब्लैक पेन या रेड पेन लेती थी, उसको इस तरीके से मैं जो है रिवाइज किया करती थी। हर दिन बनाती थी, हर 7वें 8वें दिन जो है, 7 दिन का होने के बाद में इनको इस तरीके से जो है ब्लैक पेन से जो है हाईलाइट कर लिया करती थी। उसके बाद में क्या होता था कि जस्ट सपोज कीजिए ये है, ये यहाँ पे मैंने लिखा बुक, ये बुक के बारे में दिया गया जस्ट ए मर्करी, मतलब ये बुक है, इसको इस तरीके से हाईलाइट कर लो आप। पहले अगर एक बार पढ़ोगे तो आप ये सब जो है हाईलाइट करोगे, फिर जब अगर दूसरी या तीसरी बार पढ़ने जाओगे तो एक हाईलाइटर लेना। हाईलाइटर से आपको क्या करना है, खाली इन वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। खाली ये जैसे सपोज कीजिए ये बुक है, बुक का नाम क्या है, ये है, ये कौन है, ये इनके राइटर है। आपको खाली बुक का नाम जो है हाईलाइट करना है। उसके बाद में देखो कि ये क्या है, नियो बैंकिंग स्टार्टअप एफआई ने आरबीआई से जो है एनबीएफसी लाइसेंस जो है एक्वायर किया। अब जो है इस तरीके इस न्यूज़ को कैसे कवर करना है, यहाँ पे जो है हमें टोटल न्यूज़ को जो है कवर नहीं करना है। यहाँ पे एक हाईलाइटर ले लें, खाली नियो बैंक फाइनेंस स्टार्टअप जो है उसको हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि हम न्यूज़ किसके बारे में पढ़ना है कि यहाँ पे लाइसेंस एक्वायर किया है आरबीआई ने, किसको, एनबी नियो बैंक के स्टार्टअप ने। ओके, उसके बाद में क्या है, यश बैंक और एएनक्यू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है, किस किस ने किया है, एक यश बैंक ने और एएनडी। कौन से क्रेडिट कार्ड, 2 है यहाँ पे, FPI और PHI, ये 2 क्रेडिट कार्ड है। तो हमें ये हाईलाइटर लेके और खाली इन 2 क्रेडिट कार्ड पे जो है मार्क कर लेना है। उसके बाद में क्या है, कि यहाँ पे सेकंड न्यूज़ देखते हैं कि असम की जो पूर्णिमा देवी बर्मन है, रिसीव ग्रीन ऑस्कर, जिसको विटली गोल्डन अवार्ड भी कहते हैं। ओके, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको अगर रीड किया तो मैंने क्या किया, ब्लैक पेन लिया और खाली पूर्णिमा देवी बर्मन जो एक मेजर किसको जो है आपको अवार्ड मिला, ये पर्सन है, मैंने इसको इस तरीके से हाईलाइट किया। कौन सा अवार्ड रिसीव हुआ, इनको हुआ ग्रीन अवार्ड, जिसको क्या बोलते हैं, विटली गोल्ड अवार्ड 2024। ओके, तो अब इसको जब मैं दूसरी या तीसरी बार पढ़ूंगी तो किस तरीके से हाईलाइट करूंगी कि हाईलाइटर लेके मुझे करना है असम। अगर आप इसको याद करते हो कि असम की क्या है, नाम क्या है, पूर्णिमा देवी बर्मन, तो यहाँ इनको इस तरीके से हाईलाइट कर लेना है कि पूर्णिमा देवी बर्मन जो है विटली अवार्ड, ठीक है, उनको क्या मिला है, विटली अवार्ड। कौन सा, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। इस तरीके से आपको हाईलाइट कर लेना है। ओके, फिर देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। इंडिया इसमें कौन सी पोजीशन पे है, 159। देखो, ऐसी कोई भी रैंकिंग होती है, आपको कुछ ना कुछ याद करो ना करो, इसमें एक तरीके की ट्रिक होती है कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रैंक जारी करती है, आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारी इंडिया की रैंकिंग जो है वो मार्क कर लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये इंडिया है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 159। फिर उसके बाद में क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ,
इन पोजीशन पे कौन होता है उसको भी आपको अच्छे से देखना है, उनको सभी को हाईलाइट नहीं करना है, खाली इंडिया की पोजीशन को हाईलाइट करते हुए हमें देखना है फर्स्ट पोजीशन पे कौन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पे, यहाँ पे है नॉर्वे। ओके, उसके बाद में क्या कौन होता है स्वीडन, उसके बाद में नॉर्वे, सेकंड पे कौन सा है डेनमार्क, थर्ड पे कौन है स्वीडन और फोर्थ पे कौन है नीदरलैंड। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में देखिए, इसके बाद में दूसरी न्यूज़ क्या है कि HDFC लाइफ अनाउंस द नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट इंश्योरेंस। ओके, HDFC लाइफ ने जो है हमें मार्क कर लेना है, किसने किया है, HDFC लाइफ ने जो है एक इंश्योरेंस लॉन्च किया है। क्या उसका नाम क्या है, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। ये एक क्या है, ये एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है। तो हमें क्या करना है, अपना मार्कर उठाना है। फर्स्ट टाइम पे हमें इतना करना है, सेकंड टाइम पे हमें अपना मार्कर उठाना है। और जो मेन पॉइंट है क्या है, HDFC लाइफ ने एक इंश्योरेंस लॉन्च किया है, क्या नाम है, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। दैट्स इट। और अब देखो ये आया है, नेक्स्ट आया है हमारा कोल माइंस डे 4 मई को। अब आप देखोगे कि हमें कौन कौन से डेज़ याद करने चाहिए जो बेस्ट होते हैं, और हमें इतने सारे डेज़ होते हैं कि हमें पता भी ना चले, हम भूल जाते हैं कि कौन सा डेज़ कब है, कौन सी डेट को है, ये सब है। तो देखो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक डेज़ जो होता है ना वो 100% श्योर होता है कि एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डे जो होता है, कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका तो मैं बेस्ट अगर तरीका बोलूँगी कि इसका जो है ना, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, वहाँ पे एक लिस्ट दी हुई होती है, वहाँ पे प्रॉपर वीडियो बनाए हुए होते हैं। तो किस तरीके से आपको जो है इसको याद करना है। मैंने जो ये डेज़, जितने भी डेज़ और ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये याद किया था। एक परचम क्लासेस करके नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उनका जो वे ऑफ टीचिंग होता है इतना शानदार होता है कि आप अगर वहाँ से कुछ भी डेज़ पढ़ोगे, इतनी अच्छी ट्रिक होती है कि एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कभी नहीं भूलोगे। इवन मैंने उस टाइम पे पढ़ा था जिस टाइम पे मैं तैयारी कर रही होती थी, और आज भी मुझे याद है। तो आप परचम क्लासेस की जो वीडियो होते हैं डे और ये सब करके, तो आप वहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद में हम ये देखते हैं रेमंड्स जो MD है वो कौन है, गौतम हरि सिंह। जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको पढ़ा तो मैंने क्या किया, रेमंड्स के MD कौन है, गौतम हरि सिंघानिया। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन से वर्ड को हाईलाइट करना है, खाली गौतम हरि सिंघानिया को हाईलाइट करना है, दैट्स इट। उसके बाद में होता है GSI अपीलेट ट्रिब्यूनल, कौन बने हैं हमारे, संजय कुमार मिश्रा। ये है GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, इनके जो है कौन बने हैं अध्यक्ष, ये बने हैं संजय कुमार मिश्रा। हाईलाइट वर्ड है, ये कर लेना है। उसके बाद में क्या देखना है आपको, ये है कार्ले ग्रुप जो है उन्होंने सेल किया अपना 2% स्टेक वट ₹1442 CR इन यश बैंक। ओके, आपको इसमें क्या हाईलाइट करना है, सबसे पहले हाईलाइट करना है कार्ले ग्रुप, कितना सेल किया है 2%, वर्थ कितनी है ये, और किस में, यश बैंक में। ओके, ये सब कर लेना है आपको कि मेन पॉइंट जो होते हैं आपको वो याद कर लेना है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद में हम देखते हैं फ़लस्तीन जर्नलिस्ट जो है कवरिंग गाजा, जो गाजा की न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे थे, उनको अवार्ड दिया गया है यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनेस्को की जितने भी अवार्ड्स होते हैं आपको इनको हाईलाइट करने हैं इस तरीके से कि ये अवार्ड है, ठीक है। अवार्ड का क्या नाम है, यूनेस्को, ठीक है, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। ओके, किसको मिला है, फ़लस्तीन के जो जर्नलिस्ट है जो गाजा की रिपोर्ट कवर करते हैं उनको मिला है। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा कि हमारे क्या होता है कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन होता है फिक्स होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो होता है जितने नंबर डेज वगैरह होते हैं, एक होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ सकता है। उसके बाद में उनका हेडक्वार्टर का है वो, उनके डायरेक्टर जनरल कौन है वो पूछता है। अगर उनके मेंबर कंट्रीज़ है तो मेंबर कंट्रीज़ भी पूछ सकता है। अब आप सोचो कि बोलोगे कि हमें इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है दुनिया में, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर है, कहाँ पे कब कौन एस्टैब्लिशमेंट, इतने से हम कैसे पढ़े। तो आपको पूरा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे ना, उसके बाद में ये सबसे कील हाईलाइटेड वर्ड जो होगा यूनेस्को को पकड़ के फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख लेना है कि यूनेस्को हो गया। उसके बाद में उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 16 नवंबर 1945। ओके, हेडक्वार्टर इसका पेरिस और फ्रांस में है। ये यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन है, एंद्रे अजूले। ओके, ये कहाँ से है, फ्रांस से। देखो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है आपसे कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल जो है, नाम दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि एंद्रे अजूले जो है उनके डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को की, वो कौन सी कंट्री से है।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो कहाँ से होते हैं, फ्रांस से होते हैं। बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूरा कवर करना होता है कि ये कहाँ से है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं REC get RBI note to set up subsidiary in gift city। ओके, REC get RBI note, REC ने क्या किया, RBI से अप्रूवल लिया, अपनी एक सब्सिडरी एस्टेब्लिश करना है, कहाँ, गिफ्ट सिटी में। ओके, अब आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ये है जिन्होंने RBI से नोट लिया है गिफ्ट सिटी में अपनी सब्सिडरी एस्टेब्लिश करने के लिए, यहाँ पे होगा REC। ओके, अब उसके बाद में पूछ सकता है कि REC कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गया। ओके, अब देखो इंडिया उसके बाद में क्या होगा कि हमारा होगा इंडिया और घाना रीच एग्रीमेंट ऑन UPI। ओके, मतलब ये जो जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं ना, ये तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आए दिन कभी कभी इंडिया जो होता है कोई भी कंट्री से जो होता है करता रहता है एग्रीमेंट और ये सब वगैरह, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके तो एक अगर आप चाहो ना तो एक ब्लैंक पेज में जो है ना एक तरीके से नोट्स बना सकते हो कि UPI के लिए कि किसको कौन सी इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच हुआ है, तो आपको एक ये हाईलाइट करना है, ओनली घाना। ओके, उसके बाद में ऑटो एक्सपो सेट टू मूव बैक टू न्यू दिल्ली इन 2024। ओके, बस आपको एक नॉर्मल सा याद रख लेना कि हाँ ऑटो एक्सपो जो है सेट मूव बैक, वो वापस से दिल्ली में अपना स्टार्टअप करने वाला है 2025 में, ये हो गया। उसके बाद में ये देखिए कि है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन है, ये बने हैं संजीव नौटियाल। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो है इतनी सी न्यूज़ है, ये आपको दिख रही होगी कि 2 लाइन की न्यूज़ है। ये 2 लाइन की न्यूज़ जो है आपसे से 10 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन बने हैं, MD एंड CEO, सबसे पहले आपको हाईलाइट कर लेना है संजीव नौटियाल। ओके, उसके बाद में आपसे पूछ लेंगे कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो प्रेजेंट MD एंड CEO है वो है संजीव नौटियाल। इनसे जो पहले थे, इन्होंने किनको सक्सीड किया, यहाँ पे जो लास्ट थे इत्तिरा डेविस। ये यहाँ पे आपको अच्छे से भी लिख लेना है कि लास्ट जो थे वो इत्तिरा डेविस थे। ओके, उसके बाद में आपका क्वेश्चन होगा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में देखते हैं हम करीना कपूर खान अपॉइंटेड यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर। ओके, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ये है पेरिस फ्रांस में। ओके, ये है यूनिसेफ का जो है हेडक्वार्टर है ये है पेरिस फ्रांस में, और यहाँ यूनेस्को है, यूनेस्को का भी जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस और फ्रांस में। इस तरीके से हम याद रखते हैं कि ये यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों का कहाँ है, पेरिस और फ्रांस में। एक तरीके से ट्रिक बन सकती है, हाँ यूनिसेफ और यूनेस्को पेरिस फ्रांस। करीना कपूर को क्या बनाया गया है, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कि चाइना विंस ऊबर कप फॉर 16 टाइम। चाइना ने क्या जीता, ऊबर कप। अब सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि हमारे जो है ऊबर कप जीता, किसने जीता, चाइना ने जीता, ये हाईलाइट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ होगा आपको कि जो चाइना ने जो है 16 टाइम जो है ऊबर कप जीता, किसको डिफीट करते हुए, आपको ये कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा ऑप्शन में कि 4 ऑप्शन में से एक होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला देखते हैं कि किस तरीके से होता है। ये है तेजस्विनी शंकर विंस मेंस हाई जंप। ओके, इवेंट एंड USATF फेस्टिवल। ओके, किन्होंने जो है हाई जंप में विन किया है, यहाँ पे आपको कर लेना है तेजस्विनी शंकर, ये हाईलाइटेड वर्ड होता है। अब देखो एग्जामिनर क्या पूछेगा, ये तो सीधी सी क्या हुई आपकी न्यूज़ हुई, तेजस्विनी शंकर ने जो है मेंस हाई जंप इवेंट कर लिया है। यहाँ क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि जो तेजस्विनी शंकर है ना वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है। तो आपको जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनाने ली है कि जितने भी सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं एक पेज पे या नोटबुक में, वहाँ इनका नाम लिखना है, यहाँ पे उनका स्टेट लिखना है कि कोई भी जैसे नीरज चोपड़ा है, कहाँ से है वो, हरियाणा से। ओके, ये सब कर लेना है। उसके बाद में देखो ईगा श्वेतविक ए रूबिक विन मैड्रिड ओपन। ओके, इन्होंने क्या जीता, मैड्रिड ओपन। किन्होंने जीता, ईगा श्वेतविक। मेन आपका ये है, यहाँ पूछ सकता है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। ओके, ईगा श्वेतविक। उसके बाद में अब देखो कई बार में ये भी होता है कि आपसे पूछ ले कि मैड्रिड ओपन जो है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है टेनिस से, फुटबॉल से या किससे। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि मैड्रिड ओपन जो है कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करता है, टेनिस से। ओके, वेल डन। उसके बाद में देखिए
इंडिया रेटिंग की जो जीडीपी है वो ग्रोथ कितनी है, 7.6। एक क्वेश्चन फिक्स है, कोई से एग्ज़ाम में आएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, 7.1। वैसे ये जो होती है चेंज होती रहती है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। और आपको एग्ज़ाम में जाओ तो उससे पहले एक बार अच्छे से सर्च करके देख लो कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है जीडीपी रेट फोरकास्ट किया अभी करंटली। अब देखो यहाँ पे IND है, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि IND जो है वो क्या है, उसका पूरा नाम क्या है। यहाँ इसका पूरा नाम है इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च। ओके, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखो मैं जिस टाइम पे अगर एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरे एक बार उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि कौन से इन 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो जीडीपी फोरकास्ट नहीं करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके पास में। ये आपको देखना है कि इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च जो है जीडीपी फोरकास्ट करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमारे पास में मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन MD कौन है इसके, रोहित करण। ओके, उसके बाद में यह है ICICI बैंक इंट्रोड्यूस UPI। ICICI बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है UPI फॉर NRI थ्रू आउट इंटरनेशनल मोबाइल। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड हाईलाइट है, NRI हाईलाइट करना, किसने, ICICI बैंक है। ICICI बैंक, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, मेन ICICI बैंक जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब कौन सा है, इसके MD एंड CEO कौन से हैं। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, कहाँ पे, ICICI बैंक का, ये बन जाएगा। तो इसका ICICI बैंक का जो है हमारे यहाँ हुआ कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994 में है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, MD एंड CEO संदीप बख्शी है, चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। ये हो गया। अब देखो मुंबई बेस्ड फिनटेक गेटवे सिक्योर्ड NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI। NBFC लाइसेंस किसको मिला है, फिनटेक, क्या नाम है, गेटवे विंटेज। तो यहाँ पे कीवर्ड हाईलाइट कर लेना है कि गेटवे विंटेज। क्वेश्चन में पूछेगा जो गेटवे विंटेज जो है उन्होंने NBFC लाइसेंस लिया है RBI से, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। ये हो जाएगा। ओके, ये उसके बाद में ये देखो, ये है ये वाला वर्ड ऑबिचुरीज। ऑबिचुरीज क्या होता है कि जो भी जो मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन होते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि ये बोल देंगे कि मलयालम क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि हरि कुमार जिनका नाम है उनकी डेथ हो गई है, वो क्या थे, तो आपसे पूछेगा क्या, मलयालम डायरेक्टर। वहाँ से पूछेगा डायरेक्टर थे, एक्टर थे, राइटर थे, क्या थे, तो आपको याद रखना है मलयालम डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। ओके, और इसके बाद में देखो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स विल फ्लाई इनटू स्पेस फॉर 3rd टाइम। देखो इसमें इतना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के मुझे अपने पास्ट का एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि मैंने जब RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा एक क्वेश्चन आया था कि शायद वहाँ पे एक इंडियन अमेरिकन एक पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, आई फॉरगॉट नेम। तो उनका नाम था उनका नाम भी एक इंडियन नाम था, बट वो क्या थे कि अमेरिकन थे। तो उनका क्या था कि वहाँ पूछा गया था कि ये जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आई फॉरगॉट द, एक इकोनॉमिस्ट है 2019 में अगर जो नोबेल प्राइज़ मिला था उनको मिला था। अगर किसी को याद हो, किसी को अच्छे से पता हो तो कमेंट में मुझे बिल्कुल बताना कि एक इंडियन ओरिजिन जो थे, अमेरिकन एक पर्सन थे, वो उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था, इकोनॉमिस्ट थे। अब क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अब आपको ये भी देखना है कि एस्ट्रोनॉट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और वहाँ पे अच्छा सा सब कुछ दिया हुआ था कि ये इनका नाम है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है और इकोनॉमिक्स में मिला है, ये बताओ कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। अब आपने सीधी सिंपल न्यूज़ पढ़ ली कि हाँ सुनीता विलियम्स में है, सुनीता विलियम्स जो है फ्लाई करेगी 3rd टाइम। अभी आपसे पूछ सकता है कि सुनीता विलियम्स जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, इंडियन ऑरिजिन है तो इनका बर्थ पैलेस कौन सा है, तो ये आप सबको पूछ सकता है। ओके, कौन से टाइम पे, 3rd टाइम। ओके, अब आपको हाईलाइट कर लेना है क्या, सुनीता विलियम्स, दैट्स इट। तो ये इस तरीके के नोट्स हैं, ये इस तरीके से मैंने बनाए थे। आप चाहो तो इस तरीके से फॉलो कर सकते हो और ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है इनको अगर इस तरीके से पढ़ने का। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो
4 से 5 बार भी अगर आप अच्छे से देख के पढ़ लेते हो तो मैं कहती हूँ गारंटी के साथ में है कि आप नहीं भूल पाओगे यहाँ पे करंट अफेयर में। और इसी तरीके से मैंने जो है देखा जाए तो सब मेंस में सबसे ज़्यादा अगर हाई स्कोर मार्क्स किए हैं वो मैंने करंट अफेयर में ही किए थे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का ये होता है कि वहाँ जो होता है ऑलमोस्ट सब प्री क्वालिफाई करके मेंस में आते हैं, ऑलमोस्ट सबकी अच्छी हो जाती है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश का। जो वीक जो होती है वहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे उनके लिए नई सब्जेक्ट जो होती है वो होती है करंट अफेयर। और करंट अफेयर में अगर लैग कर गए तो आप समझिए कि आप शायद कहीं ना कहीं लाखों लोगों से पीछे चले जाओगे सिलेक्शन की रेस में और आपको टाइम लग सकता है। इस तरीके से आप पढ़ना है। इस तरीके से मैं डेली नोट्स बनाती थी। ये अभी करंट के हैं, डेली जो पुराने नोट्स हैं वो नहीं है, ये अभी मैं करंट में पढ़ती हूँ। मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ। डेली का 6th और 7th हो गया, ओके, 9th 8th जो है मई का हो गया, उसके बाद में 10th मई का हो गया, 11th ऑफ मई का हो गया। इस तरीके से मैं डेली पढ़ती हूँ। ये आप जो ब्लैक में देख रहे हो इस तरीके से हाईलाइट करती हूँ। तीसरी चौथी बार में जो होता है हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया करती हूँ। इस तरीके से ये होता है, बेस्ट स्ट्रैटेजी है, आप भी फॉलो कीजिए। और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय।